जय शंकर, जय पार्वती माता। गुरुजी की रहस्यभरी वाणी में सुनो मेरे बच्चों। जीवन के कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर आत्मा तक को झुलसा देते हैं। और इन घावों का कारण जब अपने बनते हैं तो वह पीड़ा सहन से बाहर हो जाती है। आज जो मैं तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ वह केवल एक कथा नहीं, एक चेतावनी है, एक आत्मिक जागृति है। क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक गहरा अदृश्य जाल है, ऐसा जाल जो जलन और ईर्ष्या से बुना गया है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पलट सकती है। बच्चों, कुछ लोग तुमसे इतनी ईर्ष्या करने लगते हैं कि वे उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। वे तुम्हारे हंसते चेहरे से दुखी होते हैं, तुम्हारे बढ़ते कदमों से डरते हैं, और तुम्हारी सफलता उनकी आत्मा को जलाती है। जब व्यक्ति खुद असफल हो और दूसरा उन्नति करता दिखे तो वह भीतर ही भीतर जलता है, पर जब वह जलन शांति को लांघकर पागलपन में बदल जाती है, तब वही व्यक्ति तुम्हारे लिए एक छिपा हुआ शत्रु बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये लोग बाहर से अपने ही लगते हैं, परिवार, मित्र या वे जिनसे तुमने अपने मन की बात साझा की। यही हैं वो जो तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। गुरुजी कहते हैं, जब राहु और केतु की छाया तुम्हारे जीवन पर गहराने लगे और जब चंद्रमा भ्रमित हो जाए, तब सबसे पहले तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं। वे मुस्कराते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक भयावह मंशा छुपी होती है। वे तुम्हारे साथ बैठते हैं, लेकिन उनके विचार तुम्हें गिराने की योजना बना रहे होते हैं। और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। पर सच तो यह है कि यह जलन ही है जो उन्हें अंधा बना देती है। और जलन में अंधा व्यक्ति कोई भी सीमा पार कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम बिना कारण के बीमार पड़ जाते हो, मन उदास रहता है, जीवन में अजीब रुकावटें आने लगती हैं और तुम कारण नहीं ढूंढ पाते। समझो बच्चों, ये केवल बाहरी घटनाएं नहीं, यह उनकी भीतर की आग है जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रही है। पर घबराओ मत। गुरुजी कहते हैं, कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही नकारात्मक क्यों न हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में अडिग है। याद रखो, जब भगवान तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ संसार भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। वह शक्ति जो तुम में है वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ी हुई है, आत्मा की चेतना, ईश्वर का प्रकाश। जो लोग जलन से तुम्हें गिराने आए हैं उन्हें ईश्वर स्वयं रोकेगा, पर तुम्हें भी अपने कर्म, अपनी साधना और अपने विश्वास को सशक्त बनाना होगा। शत्रुओं से लड़ने के लिए तलवार नहीं, संयम और श्रद्धा चाहिए। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में इस समय कुछ ऐसा घट रहा है, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि कोई अनजानी ताकत तुम्हें रोक रही है, अगर तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है या मन अचानक भारी हो जाता है, तो समझो यह उन लोगों की नकारात्मकता है जो जलन में अंधे हो गए हैं। पर बच्चों, डरना नहीं बल्कि सजग हो जाओ, क्योंकि अब समय है आत्मा के जागरण का। गुरुजी तुम्हें एक उपाय बताते हैं जिससे ये नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चरणों में चोला चढ़ाओ और यह प्रार्थना करो, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो उन लोगों से जो मेरे पीछे अंधकार फैलाना चाहते हैं। मुझे शक्ति दो कि मैं सत्य और प्रेम की राह पर अडिग रह सकूं। साथ ही प्रतिदिन प्रातःकाल 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा और उस जलन को वापस उसी की ओर मोड़ देगा जो उसे तुम्हारे लिए भेज रहा है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर यह संकल्प लो, जो मेरी आत्मा को क्षति पहुंचाना चाहता है उसका अज्ञान उसी पर लौटे और मेरी चेतना सदा शुद्ध बनी रहे। ये उपाय तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देंगे, ऐसा कवच जिसे कोई भी छल, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी छिपी हुई शक्ति भेद नहीं पाएगी। बच्चों, यह मत भूलो कि जलन और द्वेष उन लोगों में जन्म लेते हैं जिनके पास खुद कुछ नहीं होता और जो दूसरों की रोशनी से चिढ़ते हैं। परंतु तुम अपनी रोशनी को कम मत होने देना, चाहे कोई कितना भी अंधकार फैलाने की कोशिश करे। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है और जब वह प्रकाश आत्मा से निकलता है तो वह ब्रह्मांड तक को रोशन करता है। गुरुजी कहते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा चाह रहे हैं वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम बस ईश्वर की भक्ति में रमे रहो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और हर दिन के साथ अपने आत्मबल को सुदृढ़ करो।
क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है और झूठ, छल व ईर्ष्या स्वयं को नष्ट कर देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, इन बातों को सुनना कठिन है, पर सत्य से मुंह मोड़ना आत्मा से मुंह मोड़ने के समान है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, और अगर तुम इस परीक्षा में डटे रहे तो न केवल तुम्हारे शत्रु पीछे हटेंगे, बल्कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। तुम अकेले नहीं हो, गुरु तुम्हारे साथ हैं, देवता तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है। और वही आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है कि अब समय है सजग होने का, अब समय है भीतर की शक्ति को पहचानने का। और अंत में जो पंक्ति तुम अपने जीवन में उतार लेना, जलन में वो उस हद तक पहुंच गए हैं जहां नहीं जाना चाहिए था। पर तुम भगवान पर विश्वास रखो, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पंक्ति केवल शब्द नहीं, एक आशीर्वाद है, एक वचन है गुरुजी की ओर से कि तुम सुरक्षित हो, बस ध्यान रखो कि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। गुरुदेव कहते हैं, जो सत्य पर चलता है उसके पीछे स्वयं ईश्वर चलता है। इसलिए भय नहीं, भक्ति रखो, क्रोध नहीं, करुणा रखो, और सबसे जरूरी अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जय शंकर, जय पार्वती माता। अगर यह वाणी तुम्हारे अंतर मन से जुड़ गई हो तो इस ज्ञान को उन तक पहुंचाओ जो इस समय किसी अनदेखी पीड़ा से गुजर रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि गुरु की वाणी हर बार तुम्हें नई चेतना की ओर ले जाएगी। शिव की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। आत्मबल ही तुम्हारा सच्चा रक्षक है।